हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें निकालना है प्रतिधनात्मक लिखना है, विलोम लिखना है और प्रतिलोम लिखना है। कथन क्या है? यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को समतल में नहीं काटती है। इसमें यदि तो संयोजन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा ये हो जाएगी कि हमें समांतर रेखा बताना है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। अब हम यहाँ पे बात की गई है प्रतिधनात्मक। अब ये प्रतिधनात्मक होता क्या है? प्रतिधनात्मक होता है, मान लिया यहाँ पे प्रयोग होता है बच्चों, यदि P तो Q। P क्या है? P एक अलग बात हो जाएगी और Q एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिधनात्मक में क्या हो जाता है बच्चों? यदि यदि Q नहीं तो P नहीं। प्रतिधनात्मक में हम क्या करते हैं? Q को निषेध करते हैं तो P भी निषेध होगा। फिर बात आती है विलोम की। विलोम में यदि Q तो P, क्योंकि हमारे कथन में दिया हुआ है यदि P तो Q, तो हम लिखेंगे यदि Q तो P। प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा यदि P नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, चलिए कथन तो दिया गया है, उसकी बात कर लेते हैं। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो वे एक दूसरे को समतल में नहीं काटती। तो यहाँ पर P जो है हमारा वो क्या है? यदि दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, क्यों हो जाएगा हमारा? एक दूसरे को समतल में नहीं काटती। ठीक है, चलिए आइए इसका प्रतिधनात्मक कथन लिखते हैं। प्रतिधनात्मक क्या होता है? यदि क्यों नहीं, यानी यदि दो रेखाएं एक समतल में काटती हैं तो वे समांतर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा, क्योंकि यदि क्यों नहीं तो P भी नहीं, दोनों निषेध हो जाएंगे। फिर हम विलोम कथन की बात करेंगे। विलोम कथन क्या होगा? यदि क्यों तो P, तो ये हो जाएगा यदि दो रेखाएं एक समतल में नहीं काटती हैं तो वे समांतर रेखाएं हैं। तो वे कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अब बात करेंगे हम प्रतिलोम की। यदि दो रेखाएं, देखो इसमें क्या था? यदि P नहीं तो क्यों नहीं। यदि दो रेखाएं समांतर नहीं, P का निषेध हो गया, तो एक दूसरे को समतल में काटती हैं। ठीक है, अब हमने प्रतिधनात्मक भी लिख लिया। प्रतिधनात्मक होता है अगर क्यों निषेध है तो P भी निषेध है। विलोम होता है अगर क्यों है तो P भी है। क्यों और P क्या होता है बच्चों? P होता है हमारा पहला कथन की पहली जो
लाइन होती है, जो वाक्य होता है, और क्यों हमारा दूसरा वाक्य होता है। ठीक है, प्रतिलोम होता है अगर पी का निषेध हो गया तो क्यों का भी निषेध हो गया। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।